थैंक यू सो मच। ये देखिए हमारी फार्मेसी है जी, फार्मेसी यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में, और ये 15% तक हम जो है ना, मैं यहीं तो करीब में रहती हूँ। अच्छा आप सामने रहती हैं? और क्या। ठीक है। ये आ गया हमारा ये लैब है, इस वक्त ये लैब एग्जिस्टिंग ये काम कर रही है, और जो इसके बराबर में बिल्डिंग बन रही है फिर वो डेडिकेटेड इन तमाम लैब्स की और उसकी हो जाएगी। वाह, ठीक है। ये यहाँ पर वो लेते हैं, सैंपल ले रहे हैं ओके। लेबॉर्ट्री करेक्शन। इस हॉस्पिटल में ये 65 बेड का हॉस्पिटल है। 65 साल में तकरीबन 5000 बच्चों की पैदाइश होती है। 5000 बच्चे यहाँ वाह, पर, माशाल्लाह। और 65 बेड का हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर क्या होता है, मुफ्त इलाज है? नहीं, मुफ्त नहीं, ये सब्सिडाइज रेट पर है। अच्छा, ताकि हर कोई यहाँ पर आके कोई इजी कोई क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया सबके लिए अगर... मेरे चारों बच्चे ही पैदा होंगे। और बताइए क्या बात है, क्या बात है। चलें, अब तो सवाल बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है। तो अब इसमें आगे क्या काम आप लोग करने का सोच रहे हैं? क्या इसमें अब एक इम्प्रूवमेंट्स? जो ये लैब है इसकी, और अल्ट्रासाउंड है, रेडियोलॉजी है, पूरी MRI, CT स्कैन, उस सबको हम जो है ना वो एक अंडर वन रूफ कर रहे हैं। ओके। और वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी जो बहुत सब्सिडाइज रेट में हम जो है वो, असल में होता क्या है, फ्री में ना बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। हाँ जी। तो थोड़े पैसों में होना तो हम सबका भी भला हो जाता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल जाहिर है। इजीली आकर अपना जो काम करते डॉक्टर्स हैं, भले कोविड हो या कोई भी टाइम्स चल रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, पार्ट है, ठीक है ना। ये यहाँ से एंट्रेंस है मैं, हाँ जी। ये सब रिसेप्शन है, बाकी सब वहाँ पर वो OPD वगैरह हो रही है, देखें लाइन से खवातीन बैठी हुई हैं। अच्छा, आवाम कितना फॉलो करती है, क्योंकि आपको अपडेट्स तो मिलती होंगी कोविड वगैरह के बाद? कितने भाई यहाँ पर रोजाना OPD कितनी 800 से 1000 OPD है। कैसे आप यहाँ पर? मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर देखता हूँ हॉस्पिटल। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। तो कोविड के बाद क्या तब्दीली आई है? अब लोगों में पूछना चाहती हूँ, शऊर आया है या अभी भी मुश्किल पेश आती है? मुश्किल तो पेश आती है, शऊर भी है लोगों को। बस प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत से लोगों को अभी भी ये लगता है कि शायद कोविड नहीं है, एक, और दूसरा जो एक्सपेंस बढ़ गया है पेशेंट का जी, उसके लिए लोग ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टेस्ट कराना पड़ रहा होता है। ये तो हॉस्पिटल हमारा रन कर ही रहा है ना जी। अब ये हमने यहाँ पर ये पूरा डायग्नोस्टिक डेडिकेटेड बनेगा, लेकिन वो जब बनेगा हमने जब ये कोविड आया तो कोविड की वन ऑफ द बेस्ट लैब है पूरे कराची में, पाकिस्तान में, अरे वाह, जो अलखिदमत की यहाँ पर चल रही है, और ये 3000 रुपये में टेस्ट कर रहे हैं। 3000 रुपये में टेस्ट कर जो हमें कॉस्ट पड़ती है 4500-5 हज़ार की। बेहतरीन किट्स हैं यूरोप की, और उनके ज़रिए से होता है हमारे पास पूरा वो, और ये तब हम जो है वो 3000 रुपये में कर रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में ये टेस्ट हो चुके हैं। क्या बात है। आपने कितनी दफ़ा करवाया कोविड का टेस्ट? मैंने आज तक नहीं करवाया। अभी तक इनका टेस्ट करवाएं, अभी इनको लेके चलें। कोरोना प्रूफ हो गए हैं। हाँ, नहीं कोरोना प्रूफ कुछ नहीं होता। लोगों से मिलते, अल्लाह बचाए सबको, अल्लाह महफूज भाई, रखे। लोगों की बड़ी मजबूरियाँ भी होती होंगी। अल्लाह तो नहीं, अगर देखें कोई ऐसा हमारे पास आता है जी कि जो कहे कि हम नहीं करा सकते, पैसे नहीं दे सकते, तो हम उसको मुश्किलात क्या पेश आती हैं? क्योंकि आप लोग एक अच्छा बड़ा काम कर रहे हो और ये हमेशा मुश्किल होता है। अच्छा देखें, मुश्किलात हमें ऐसे तो नहीं आती एडमिशन, क्योंकि हमारा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो ISO सर्टिफाइड प्रोटोकॉल जो होते हैं जी, जो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल सारे हम फॉलो कर रहे थे, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। तो हमारे वैसे पॉलिटिकली अगर देखा जाए, नहीं पॉलिटिकल भी हालात के हिसाब से, अब लेकिन पहले ये कुछ अर्से पहले तक थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर होता, तो मुख्तलिफ पार्टीज आती हैं कि जी ट्रीटमेंट कर दें, मतलब वही जो उनके थोड़ा सा स्टाइल होता है मार धाड़ वाला, नॉर्मली वैसे में इतना ज़्यादा। अच्छा, तो वो जब आपके दोस्त हुआ करते थे तब जो हुआ करता था, अब वो नहीं होता। वो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो यहाँ पर आके कुछ कर सकें। अच्छा, नईम साहब कितना आते हैं यहाँ पे? आते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं? नईम साहब बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी इन्होंने बताया इनके 4 बच्चे यहाँ पे तो माशाल्लाह से। असल में हम तो ये बताते हैं ना लोगों को कि भाई ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसको लोग बाज़-औक़ात खैराती अस्पताल समझ रहे होते हैं कि यार यहाँ नहीं आना चाहिए। जब हमारे अपनी घर में हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, तो अब इसका मतलब है कि और क्या ऐसे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हिंदू डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर, है ना। और इंसानियत देखें ना, ये जो मेडिकल साइंस है या कोई भी इंसानियत की भलाई का काम, ये इससे पता नज़र होता है कि आपकी जो है ना वो मज़हब कौन सा है। क्या कहना चाहेंगे नईम साहब के बारे में? नईम साहब जी, मतलब नईम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और नईम साहब के लिए सबसे बड़ी जो हमारी मतलब डिज़ायर है कि जब हमें ज़रूरत होती है नईम भाई की एडवाइस की, नईम भाई एक सिंपल कॉल पे मौजूद होते हैं। और अगर कभी हमें कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, मतलब मेडिकल का तो शायद उनका शोबा नहीं है कि मतलब हमें इंजीनियरिंग के हवाले से, तो नईम भाई कॉल पे मौजूद होते हैं। ये काम मेडिकल के शोबे के लिए बेगम से मदद ले लें। चले, से मदद देते हैं। अगर दुनिया चल रही है तो ऐसे लोगों की वजह से चल रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आप लोगों का मेन, ये हमारा दायरा नूर हक है, और यहाँ पर ये अवामी मसाइल बैठक अब चलती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरे शहर के जो मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, सोसाइटियों के मसले, बिजली का मसला, गैस का मसला, पानी की प्रॉब्लम, वो सब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ हमारी जो पब्लिक एड कमेटी है वो उसको एड्रेस करती है,
और कोई मसला अगर कानूनी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम देखते हैं, और अगर कानूनी ज़रूरत से अलावा भी कुछ करना पड़े, एहतिजाज करना पड़े, तो इंशाल्लाह 30 तारीख को हम धरने दे रहे हैं। किस बात पे? धरने तो शहर के हुकूक के लिए दे रहे हैं कि भाई हमें गिनो तो सही, हमें इख्तियार तो दो, और इस शहर के अंदर जो कुछ टूट फूट है, पूरा जो है गटर बगीचा बना हुआ है पूरा शहर, तो इसको जो है वो बर्बाद ना करो। तो अभी आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, मुलाकात कर लें इनसे, मैं भी यहाँ बैठी हूँ। आइए नहीं आप ठीक है। जनाब, आज हम आपको दौरा करा रहे हैं जमात इस्लामी के ऑफिस का, खिदमत के ऑफिस का, और मैं खुद यहाँ पे पहली दफ़ा आई हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से लोगों की मदद की जा रही है। आइए जनाब, ये हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। ओके, सो दिस इज अल खिदमत कराची। और ये वो 7 एरियाज हैं जिसमें हम लोग जो है वो काम करते हैं। अच्छा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, इसमें पूरे हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक जो आप देखकर आ रही हैं, और क्लिनिक्स, और उसके बाद जो हम बहुत सारी देहातों में, गोठों में, आबादियों के अंदर जो है मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, वो सब इसमें होता है। एजुकेशन के अंदर हमारे स्कूल्स हैं, मदारिस हैं, लोगों को जो है वो स्कॉलरशिप्स देते हैं, ये सारे काम होते हैं। क्लीन वाटर 42 प्लांट जो है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ कराची में जो है इस वक्त आरओ प्लांट हैं, जो बिल्कुल जिनका पानी समझ लें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, वो हम लोगों को 1 रुपये लीटर में फराहम करते हैं। लोग आते हैं अपना कैन लेकर और पैसे लेकर जो है वो जाते हैं। ऑर्फन केयर ये बहुत ही हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। पाकिस्तान में 13-14 आगोश सेंटर काम कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को हम जो यतीम होते हैं उनको रखते हैं, तालीम देते हैं, और वो किसी भी सूरत में है पाकिस्तान में, मरी में है, अटक में है, लाहौर में है, कराची में बन चुका है तकरीबन ये 2-3 महीने में। मुझे नहीं पता था कि बन गया है। हाँ। गुलशन बीमार में बहुत आप जाएं देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग है। क्या बात। और इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। और दूसरा हमारा ये होता है कि आप घर में एक बच्चा मौजूद है, उसके बाप का इंतकाल हो गया, माँ है या खाला के पास रह रहा है, तो उसको माहाना जो है वो उसको 4,500 रुपये हैं, 4,500 रुपये माहाना उसको जाते हैं, उसकी फ़ीस हो जाती है, अकाउंट के अंदर चली जाती है, उसके कपड़े, उसकी फलां चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और अलग से पैसे भी दिए जाते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग होती है। फिर इन बच्चों की तरबियत होती है, उनके लिए अलग प्रोग्राम्स होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारा मुआखात है। मुआखात का मतलब भाई, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा गलत पढ़ दूंगी शायद। मुआखात अरबी का लफ्ज़ है, भाईचारा, अखुन भाई को कहते हैं। ओके, अच्छा, तो ये मुआखात क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो महाजिरीन आए थे मक्के से मदीने में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात का निज़ाम बनाया था। मदीने के एक सहाबी को लेते थे, एक मक्के के सहाबी को लेते थे, उनको भाई बना देते थे, और वो शेयरिंग हो जाती थी उनकी। उसी कॉन्सेप्ट के तहत ये है कि अगर कोई छोटा कर्जा हम दे देते हैं लोगों को, किसी का ठेला है, किसी को छोटा मोटी मशीन लगानी है, पंक्चर की मशीन लगानी है, वो आते हैं हमसे कर्ज लेते हैं। और हमारा बहुत अच्छा, पाकिस्तान के लोगों के बारे में बहुत ख़राब और नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान के आवाम बहुत ज़िम्मेदार भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन सही हो तो हमारे 80-90%, 95% रिटर्न हो जाते हैं पैसे सारे, और लोगों का कारोबार चल पड़ता है। क्या बात है। कम्युनिटी सर्विसेज, मसलन ऑक्सीजन इस वक्त फराहम करने के लिए सिलेंडर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आता है हम उसको फराहम करते हैं। टाइम आया था ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाला भी बड़ा, ठीक है ना, इस वक्त भी चल रहा है वो। इसी तरह से रूटीन में भी हमारे यहाँ ये होती हैं, क्या नाम है, व्हील चेयर होती हैं। जब मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसे रिलेटेड, और लिवर पाकिस्तान में जो है वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल से होता है। उसके लिए नेमतुल्लाह खान साहब ने सोचा था और उस पर वर्किंग भी की थी, लेकिन अदीब रिजवी साहब से जब बात हुई तो उन्होंने मेरे ख्याल इसको मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि यार इस वक्त यहाँ पर, उस वक्त इतना जो है वो, कितने टाइम पहले की बात है? ज़्यादा टाइम हो गया, 10-12 साल हो गए, 10 साल हो गए होंगे, 8-10 साल हो गए। मैं आज से 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ कि मुझे जो है वो मेरे वालिद के लिए लिवर नहीं मिला पाकिस्तान के अंदर, और मेरे लिए जाना भी मुश्किल था कहीं भी, तो देयर वाज नो चॉइस। तो मैं कहती हूँ कि हम देख सकते हैं, इसलिए कि ये मेरी अपील है। हाँ नहीं, जज़ाकल्लाह। और क्या, हम इसको देखते हैं, इसको अपनी जो हमारी वो मीटिंग है, मैंने, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसकी फंडिंग्स वगैरह लोग करते हैं, हमारे जमात इस्लामी के कारकुन करते हैं, अवाम करते हैं। चले अब कहीं बैठते हैं, आपसे कुछ सियासी बातें भी करनी है, मजे मजे की हमने। चले आइए।
मैंने सुना है कि अपेरेंटली अब जो है वो सिंध की ऑपोजिशन में आप ही नजर आते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, और एक्चुअल बात यही है। देखें अपोजिशन क्या है, मर्दमशुमारी के मसले को हमने हाईलाइट किया कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ हम लड़े, तो बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी सब सियासत कर रहे हैं। इसलिए कि आपने देखा ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी में एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीटीआई रोज हर तीसरे दिन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 15 साल पहले जो केसीआर के का इफ्तिताह हुआ था, दोबारा से उन्होंने इफ्तिताह किया। जो K4 मंसूबा 15 साल पहले मंजूर हुआ था या चला था और जाकर 3-4 साल के बाद, यानी आज से 10 साल पहले मंजूर हुआ था, उन्होंने फिर कह दिया कि हमने मंजूरी दे दी है, जबकि इसमें 16 अरब रुपए चले गए कचरे के अंदर। तो किए हुए कामों को दोबारा से दोहरा रहे हैं। तो कोई भी कराची में काम करके, पीपल्स पार्टी भी कराची में काम करके अपनी सियासत तो चमका सकते हैं ना। एवरीबॉडी इज डेस्परेट, वो क्यों नहीं कर रहे? पिछले दिनों सीएम साहब के पास गए हम लोग डेलीगेशन लेके, हमने कहा यार कराची को आप ऑन करें, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप काम करेंगे तो आपका ही फायदा है। हाँ, कह रहे हाँ बात तो आपकी सही है, लेकिन करें ना। हु इज स्टॉपिंग देम? हु इज स्टॉपिंग? उनका जो अपना माइंडसेट है ना कराची के हवाले से, वो उनको रोकता है। क्या? और माइंड कराची को ऑन नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको खौफ है यहाँ से, और ये माइंडसेट सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है। अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट, ये माइंडसेट हर जगह प्रीवेल करता है। खौफ है, ये उठता है कराची, ये बोलता है। जब ये बोलता था तो पूरा मुल्क बोलता था। अच्छा, आप ऐसे बड़ी बोल्ड बातें कर जाते हैं, आपको डर नहीं लगता? अब किस चीज़ से डरना है, अल्लाह मियाँ बस है मौजूद, तो अल्लाह से कभी डरना डर चाहिए। लगा? और देखें वैसे तो ये जो बातें होती हैं ना, ये ऐसी होती हैं कि हमें भाई इंसान होने के नाते खौफ, डर, ये सब चीज़ें इंसान के साथ लगी हुई होती हैं। लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, सही बात करनी चाहिए, हर एक से आगे सर भी नहीं टकराना चाहिए। लेकिन सच्ची बात तो हम करेंगे ना। अल्लाह ने हमें अगर ये मनसब दिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सियासत इस तरह करते हैं, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह को जवाब देना, इबादत समझ के करते हैं। कोई सियासत माल के लिए करता होगा, नमूद के लिए करता होगा। हम जमात इस्लामी में इसलिए हैं कि हमें अल्लाह को जवाब देना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तमाम मामलात की, तो आपने उस पर अपना क्या रोल प्ले किया। बस अल्लाह ताला इस पर कायम रखे हमें, हम सब साथियों को। तो आप देखें ये वाली बात है। बाकी कौन किसको मार सकता है भाई? अगर मारना होता तो बहुत पहले हम सब मर चुके होते, जो शहर के हालात थे। अच्छा, एक बहुत शायद आपको बचकाना सा सवाल लगे, लेकिन जैसे हम ये देखते हैं कि एक एंकर अगर कोई नॉर्मल प्रोग्राम करे और रमज़ान ट्रांसमिशन करे, तो रमज़ान ट्रांसमिशन से उसकी व्यूअरशिप थोड़ी बढ़ जाती है, लोगों के दिलों में जगह बनाना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर मैंने एक नात पढ़ी तो उसके बहुत मिलियन व्यूज़ आए। तो मैंने ये देखा कि जब आप मज़हब की तरफ थोड़ा इंक्लाइन होते हो तो लोग आपकी व्यूअरशिप भी बढ़ती है, आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ सियासत में क्यों नहीं होती कि जब एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जी, मज़हब कार्ड, बहुत सारे लोग जो हैं वो जब फंस जाते हैं तो मज़हब, आप तो मज़हब के रास्ते पे चल रहे हैं, तो फिर आपको वोट क्यों नहीं मिलते? इसी तरह डायनामिक्स क्यों नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बहुत साजिश के ज़रिए से पूरी हिस्ट्री है इसकी, आज की आप बात खुल के बात कीजिए। हाँ, कि मज़हब को सियासत से जुदा करके कुछ लोगों ने, कुछ मजहबी लोगों ने अपनी इजारादारी कायम की, और कुछ सियासी लोगों ने मज़हब को जुदा करके आज़ादी इख्तियार करके। लेकिन क्योंकि हमारा माशरा एक मजहबी माशरा है, तो इसलिए वो मज़हब को कार्ड के तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं। जब भी इनको मसला बनता है तो इस्तेमाल करती हैं। हाँ, एजेंडा इनका सेकुलर है, लिबरल है। सेकुलर लिबरल होने के लिए सिर्फ हुलिये का मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ी पगड़ी और बहुत बड़ी दाढ़ी में भी लिबरल और सेकुलर हो सकता है। इसलिए कि वो अगर पूरे निज़ाम को, उसकी तहजीब को और उसके पूरे पैरामीटर्स को और उसके पूरी जो है ना, जो उसके नज़रियात हैं उसको एडॉप्ट कर रहा है, दुनिया परस्ती में मुब्तला है और वो अल्लाह से दूर है, अपनी आखिरत का यकीन उसको कम है, और अपने एक्शंस के अंदर जो है वो, चाहे वो पगड़ी वाला हो और दाढ़ी वाला हो, अगर अपने एक्शंस के अंदर, अपने काम के अंदर वो मगरिब परस्त है, दुनिया परस्त है, तो वो सेकुलर है। और कोई हो सकता है कि सूटेड बूटेड हो और बज़ाहिर जिस तरह लोगों ने बता दिया कि वो आदमी दुनियादार है, तो वो बहुत बड़ा मजहबी हो सकता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। मगर लोग तो आपको इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हुए देख रहे हैं, आपकी तो पार्टी का नाम में इस्लाम है। इस्लाम है, तो हम तो इस्लाम का काम कर भी रहे हैं, हमने जिद्दोजहद की है, हमने कौम के सामने अपने आप को पेश किया है। जाहिर सी बात है कि इस कौम को बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये पूरा निज़ाम जो है ना, जहाँ तक इंतखाबात का ताल्लुक़ है, इंतखाबात में ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ पूरे मुल्क का निज़ाम इंतखाबात के ऊपर जागीरदारों का कब्ज़ा है, वडेरों का कब्ज़ा है। सिंध में आ जाइए आप, एक बेल्ट है मेहरों की, एक बेल्ट है शिराजियों की, एक बेल्ट है बेजारानी और हज़ारों। ये जिस तरफ चले जाते हैं वो पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पंजाब में चले जाइए, आपको वो सारी बेल्टें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। वो जिस पार्टी में चले जाते हैं वो पार्टी मकबूल हो जाती है, लोग कहते हैं हम बहुत पॉपुलर हो गए। अब मैंने ये पार्टीज़ की तो बहुत सारी बात होगी, मैं सोच के आई थी कि मैं ये सवाल करूँगी कि जब मैं आपके पास उस वक्त अल खिदमत आई थी कोविड के टाइम पर,
तब आप मुझे बता रहे थे कि आप ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काम कर रहे हो, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बात को आई थिंक 6, 7, 8 महीने तो हो गए जब हमने प्रोग्राम किया था, तो अब क्या आप अभी भी यू आर कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग फॉर देम, या फिर वो सिर्फ कोविड की हद तक था? अभी सब चीज़ों में उनसे रब्ता है, ट्रांसजेंडर्स हों, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो हमारी, या हमारी हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, आज भी आप इन लोगों से जाकर बात कर सकते हैं। हम कोई तखसीस ही नहीं करते इंसानियत की खिदमत में कि कौन जो है वो मुसलमान है और गैर मुस्लिम है। इंसान होने के नाते अगर कोई मुसीबत में, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम देखें। तो ट्रांसजेंडर्स भी जाहिर है कि इंसान है ना, बिल्कुल बेशक, तो उनके वही सारे हुकूक हैं जो एक आम आदमी का हक होता है। तो इसलिए हमने उनके लिए अभी पिछले दिनों उनकी एक एक्टिविटी, उनको कुछ रिलीफ फराम करने के लिए काम किया। इसी तरह हमारा तो माइनॉरिटी विंग है। आपने देखा था अल-खिदमत में, आपने लोग पता नहीं क्या क्या तस्वुरात बना लेते हैं, कुछ इंतहा पसंदों को सामने रखकर हर एक के लिए राय कायम कर लेते हैं। जमात इस्लामी इस मामले में बहुत मॉडरेट है। आपने नाम पढ़ा था ना कि हिंदू डॉक्टर हमारे अल-खिदमत में जॉब करते हैं। ये बात तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। हर जगह ये होता है इस तरह से। हमने सैलाब आया जैकबाबाद में, ये आज से 8-10 साल पुरानी बात है, पूरी बस्ती हिंदुओं की थी। उस पूरी बस्ती का कराची के लोगों ने जाकर वहाँ खिदमत की। यहाँ पर 65,000 लोगों को हमने अपने कैंपों के अंदर ठहराया था, अंदरूनी सिंध के आए हुए। हमें तासुब नहीं है, तासुब सिंध हुकूमत में है। तासुब उन लोगों में है कि जो कराची को जो है ना छोटा बनाकर रखना चाहते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब से भी आपको कोई इख्तिलाफ है खासा? नहीं, मुर्तज़ा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के हैं ना। अगर वो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी वालदा जिस तरह आउटस्पोकन थी, अच्छा बोलती थी, अच्छा सोचती थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो पार्टी पॉलिटिक्स से ज़्यादा, अगर जो इख्तियार उनका है उस पर काम करें। Where do you think he is lacking individually? नहीं, वैसे अच्छे बन रहे हैं, बातचीत में तो अच्छे हैं, मुलाकात में अच्छे हैं, बातचीत में अच्छे हैं। बातचीत में तो मुराद अली शाह भी बहुत अच्छे हैं, सईद गनी भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे होने से क्या होता है? अच्छा ये मैं कह रही हूँ कि क्या मशवरा क्या देंगे अगर मुर्तज़ा वहाब साहब की, सईद गनी साहब की बात करें, बेईमानी नहीं करें, कराची को ऑन करें। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे शहर क्या, हमारा पूरी दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखी मैंने। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इस सारी डर्टी पॉलिटिक्स से आपको बचाए, और आप जो भी आपकी अच्छी नीयत है कराची वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.